भारतीय बाजारों की तरफ से डेटा तो नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट के आधे घंटे में भी आपने देखा, लास्ट के 1 घंटे में भी आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय बाजारों का हाल देखने को मिला। 23,150 चल रहा था, सीधे 23,050 तक आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ अभी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सभी हालात नेगेटिव ही होते हुए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है नीचे की तरफ टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23,000 का लेवल भी यदि अब कल टूटा तो बाजार के हालात और ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। आज की वोलेटिलिटी दिखाती है कि भारतीय बाजारों में किस प्रकार के हालात अभी बने हुए हैं। रिटेल निवेशकों को सोचना होगा कि उनको कब ट्रेड लेनी है, कब नहीं लेनी है। हालात बहुत बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिटेल निवेशक फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो राइटर्स हैं उनका भी आज बहुत बुरा हाल ही होता हुआ दिखाई दिया होगा। आपने देखा कि बाजार 5-5 मिनट में करीब 1-1% यानी कि 200 से 250 पॉइंट की तेज़ी होना बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इस प्रकार की वॉलेटिलिटी यदि बाजार में होती है तो उसका अनुमान किस प्रकार से होता है ये आपको भी पता है। आज की एफआईआईज़ की सेलिंग भी आप देख सकते हैं, कल भी लगातार सेलिंग हो रही थी। आज फिर से 5,920 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज़ करते हुए दिखाई दी। डीआईएस की तरफ से मात्र 3500 करोड़ की बाइंग आती हुई दिखाई दी। तो कुल मिला के मुद्दा यही है कि जब तक एफआईआईज़ की बाइंग भारतीय बाजारों में नहीं आती है तब तक कोई भी चांस नहीं है कि भारतीय बाजारों में कोई बड़ी रिकवरी देखने को मिले। जब भी भारतीय बाजारों में रिकवरी आई है बिना एफआईआईज़ की बाइंग के, तब तक रिटेल निवेशक ट्रैप हुआ है। ये आपने भी देखा कि पहले कुछ समय में भी 24,800 तक बाजार जाता हुआ दिखाई दिया। फिर से बाजार आप देख सकते हैं 23,000 तक आता हुआ दिखाई दिया। और जो भी वो रिकवरी है 23,000 से जो 24,800, 24,000, 23,800 तक की जो भी रिकवरी आई है वो फेल होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि वहाँ पे रिटेल निवेशक फंसता हुआ दिखाई दिया है। एफआईआईज़ की बाइंग के बिना भारतीय बाजार अब उभर नहीं सकते हैं। हाँ, ये तो है कि डीआईएस की तरफ से बाइंग बहुत अच्छी खासी हो रही है और इसी वजह से भारतीय बाजारों में जो गिरावट है अभी भी ऊपरी लेवलों से आप देखोगे तो 12 से 13% की गिरावट आपको देखने को मिलेंगी। जबकि एफआईआईज़ की तरफ से यह आंकड़ा 2,20,000 करोड़ का माल अक्टूबर से सेल कर चुके हैं। यदि ऐसा ही माल डीआईएस की खरीदारी के बिना सेलिंग होती तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाजारों में किस प्रकार की गिरावट हो सकती थी। बाजार को डीआईएस ने फिर भी संभाल के रखा है, लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों का इस प्रकार से हाल होना बहुत बड़ी चिंता का विषय आपको देखने को मिलेगा। इंडिया विक्स है, वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 17 के पार इंडिया विक्स भी आपको देखने को मिलेगी। अब जो भारतीय बाजार है वहाँ पे रिकवरी के चांसेस, बड़े रिकवरी के चांसेस बजट के बाद ही होने वाले हैं, क्योंकि तब तक बाजार 22,800, 22,500 तक आता हुआ दिखाई देगा। और वही लेवल है जहाँ से आपको अच्छी खासी बाइंग के मौके मिलेंगे। कई शेयरों में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े मौके और बहुत बड़े चांस है खरीदारी करने के, क्योंकि ऐसे मौके आपको फिर नहीं मिलेंगे जब बाज़ार फिर से तेज़ होगा। और ये आपको भी पता है कि बाज़ार कुल मिला के तेज़ ही होना है, चाहे समय थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन बाज़ार में तेज़ी होती ही रहेगी, ये आपको भी पता है। और जिस प्रकार का मूड माहौल अभी बना हुआ है, इंडेक्स में ट्रेड करने से यदि आप बचे रहे, पैसे को बचा कर रखा, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा कुछ दिनों में अच्छी खासी खरीदारी करने का। क्योंकि यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, मध्यम क्रम के निवेशक है, तो आपके पास कुछ पैसा लगाने का अभी मौका है। यदि आपके पास समझो 1 लाख है तो उसका 20 से 25% आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवलों से कई शेयरों में 25-25, 30-30% की करेक्शन हो चुकी है। और यही वो मौका है जहाँ पे हमें इन्वेस्टिंग चालू करनी है। चाहे आप निफ्टी 20 ले लीजिए, बैंक निफ्टी IT 20 ले लीजिए, अच्छा खासा मौका आपके पास मिलता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों की तरफ से आप यदि थोड़े दिन और रुकें तो आपको और अच्छे मौके खरीदारी के मिलते हुए दिखाई देंगे। ट्रंप की जिस प्रकार की रणनीतियाँ हैं उनकी वजह से भी भारतीय बाजारों को झटका लगा है। Q3 के आंकड़ों की वजह से भी भारतीय बाजारों को झटका लगा है। तो ये सभी कारण भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव हुए हैं। आने वाले दिनों में फिर से पॉजिटिविटी आएगी, फिर से मार्केट तेज होगा। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।